नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। एमडी इन्वेस्ट निवेश की बातचीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। जैसे म्यूचुअल फंड सही है, आप सब लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जो है, और आजकल तो हर कोई अपने अपने हिसाब से करता भी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कई सारी, मैं जो लोगों से बात करता हूँ, भ्रांतियाँ हैं। इसीलिए मेरे को ध्यान में आया कि थोड़ी बातचीत उसमें करी जाए। जैसे आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक एवरेज पोर्टफोलियो है। उसमें जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, 1000 रुपया जो डाल रहा है और 1 करोड़ डाल रहा है, दोनों का पोर्टफोलियो सेम है, इक्वल है, दोनों को सेम ट्रीटमेंट है। वो अच्छा है या बुरा है, वो हर व्यक्ति के हिसाब से अच्छा और बुरा हो सकता है। तो जैसे आप पीएमएस लेंगे या कोई और लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आपके लिए अलग से शेयर खरीद जाएंगे, आपके डीमैट में होंगे, कोई तीसरा मैनेज करेगा। यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो हमारा आपका सबका पूल को मैनेज करेगा, तो इसके लिए इंडिविजुअल कुछ उसमें होता है नहीं। तो और क्या है कि जो चीज़ें एवरेज होने की वजह से रिस्क अगर थोड़ा मिनिमाइज होता है तो रिटर्न भी मिनिमाइज होता है, क्योंकि जब मैं पैसे नहीं डाल रहा हूँ तो दूसरा भी पैसे डाल रहा है, तो दूसरे के डाले हुए पैसे का मेरी एनएवी पर भी इफेक्ट, क्योंकि पूल पे पैसा है ना, तो एनएवी बढ़ेगी तो मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर, और दूसरी चीज़ क्या है, ये डिसिप्लिन्ड पोर्टफोलियो है, ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो है। तरह तरह की भ्रांतियाँ, मैं रोज़ मिलता हूँ, हमारे म्यूचुअल फंड्स में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में केवल एक ही रिस्क है, मार्केट का रिस्क, वो भी शॉर्ट टर्म में। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग की तरह म्यूचुअल फंड्स को यूज करेंगे तो फिर तो समस्या की बात है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई समस्या की बात नहीं है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जैसे ये DHFL वालों की एक AMC थी, DHFL प्राइमा करके। तो DHFL में जिसने बॉन्ड वगैरह FD किया था वो 0 मार्क हो गया। ऐसे ही आपकी यस बैंक की भी थी तो उनका भी हो गया, और उसके अलावा एक और था सहारा। लेकिन जिसके म्यूचुअल फंड्स में जिसने भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया था उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना अच्छा रेगुलेटेड सिस्टम है, रोज़ का रोज़ हिसाब है, कस्टोडियन कोई है, ऑडिटर कोई है। तो इसमें म्यूचुअल फंड्स में आज की तारीख में धोखाधड़ी इम्पॉसिबल है। बैंक आपकी डूब सकती है लेकिन म्यूचुअल फंड्स आपका डूब नहीं सकता। म्यूचुअल फंड्स में एक ही रिस्क है, मार्केट अगर इक्विटी फंड से है तो सारे फंडों में होगा, ऐसा सारे म्यूचुअल फंड से ऐसे ही होते हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन अगर आप इक्विटी फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो नेचुरली मार्केट के साथ में ऊपर और नीचे होगा। आप कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई पकड़ करके रखता है तो म्यूचुअल फंड्स में अच्छे पैसे बन जाते हैं, बड़े पैसे बन जाते हैं। जैसे रिलायंस वालों का, अभी रिलायंस थी 1995 में ग्रोथ फंड आया था, 2008 के आसपास उसका NAV 170-180 के आसपास था। तो आज की तारीख में उसका NAV अभी 4000 हो गया है। और इसका मतलब 1995 में अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए तो आज की तारीख में 4 करोड़ रुपये हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं एक शेयर को करते हैं लोग 2-5% हर जगह अति विशिष्ट होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं जो अपना पोर्टफोलियो खुद या डायरेक्टली ही जो है मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन एक जो लेमैन कॉमन आदमी है, अगर वो डिसिप्लिन के साथ में 8 से 12 साल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इक्विटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो म्यूचुअल फंड्स में बना रहता है, और आजकल जैसा हो रहा है ऐसा नहीं करता है, तो केवल रिटर्न देख करके उछल कूद मचाता है कि नहीं इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया तो मैं वहाँ चला जाऊँ, उसने रिटर्न दिया तो मैं वहाँ चला जाऊँ। भाई वो रिटर्न क्यों दे रहा है वो देखो। अगर आप SIP कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, तो SIP है सभी के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसके अपने अपने मायने हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपनी फिनेंशियल, क्योंकि हो सकता है उसके लिए अलग चीज़ हो, आपके लिए अलग चीज़ हो सकती है, मायने अलग अलग हो सकते हैं। तो आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, नहीं इससे निकल के वहाँ जाओ तो ऐसे होगा कि जैसे आप कभी कभी होता है ना, रेलवे स्टेशन पे पहले हम लोग टिकट की लाइन में खड़े, बोला यहाँ कम लोग खड़े वहाँ हो जाओ, या टोल की लाइन में लगता है यहाँ कम है, लेन काट करके वहाँ चले जाओ, मालूम पड़ा वहाँ और आपका 5 मिनट ज़्यादा चला गया। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी
अगर आप केवल रिटर्न अभी जो करंट नॉर्मली होता है कि इसने रिटर्न ज़्यादा दिया, उसने रिटर्न ज़्यादा दिया, अगर आप रिटर्न को करंट रिटर्न को चेंज करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले ने अभी जो रिटर्न दिया है वो स्कीम आगे भी इसी तरह से रिटर्न देगी। तो 2-3 चीज़ें अपने को उसमें विशेष तौर से ध्यान रखने की हैं कि भाई रिटर्न एक पैमाना है तो वो लगातार रिटर्न दे पाता है क्या, या जैसे हर स्कीम का एक साइकिल होता है, जैसे मार्केट का साइकिल होता है, कभी कमोडिटी से रिलेटेड शेयर ज़्यादा चलते हैं तो कभी फिनेंशियल ज़्यादा चलते हैं, कभी आईटी ज़्यादा चलता है। जो सेक्टोरियल फंड हैं वो ट्रेडिंग के, जैसे मैं कहता हूँ लोगों को कि हाँ जैसे डिफेंस था 1-1.25 साल में डबल हो गया, लेकिन क्या हुआ कि जो पहले आया उसको तो फिर उसके बाद सारे लोगों को लगा डिफेंस स्टॉक बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के डिफेंस रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स आ गए। तो हर चीज़ हर बार हर जगह पैसा मतलब बनेगा ज़रूरी है। सेक्टोरियल फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में अगर आप बने हुए हैं तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। लेकिन हो क्या गया, आजकल दुकानदारी बहुत बढ़ गई है ना बाज़ार में, यूट्यूब में, विशेष तौर से कोरोना के बाद बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे वो भी फंड मैनेजर बन गए हैं, सारे सबने अपना फंड यूज आ गए हैं, आपके पीएमएस लेकर के आ गए हैं, स्मॉल केस लेकर के आ गए हैं, एडवाइजरी लेकर के आ गए हैं। हर कोई लग गया है कि तेरी सफ़ेद से कमीज से मेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद है। वो बोलेगा म्यूचुअल फंड्स बेकार है, सारे मेरे स्मॉल केस में डालो मैं रिटर्न बना करके दूंगा, सारे मेरे पीएमएस में मैं डालो मैं रिटर्न बना करके दूंगा। भाई रिटर्न कोई नहीं बनाने वाला है। हाँ ठीक है, कभी कोई कभी किसी की कभी किसी की, तो कभी कोई अंडर परफॉर्म करेगा कोई आउट परफॉर्म करेगा। मेन चीज़ ये है कि अगर आप मार्केट में बने रहेंगे, सबसे बेस्ट है कि आप रोज़ कमा रहे हैं, हर महीने कमा रहे हैं, हर महीने की एसआईपी लगा दो 2-3 फंड में। मैं कई लोगों को देखता हूँ 25 स्कीम है, वो 25 स्कीम से भी पैसा नहीं बनेगा। सर हम तो हर किसी बोलते हैं 2-3 स्कीम बहुत हो गई। आपके पास अगर स्कीम अच्छा करेगी, उसके यूनिट अच्छे होंगे तो अच्छे पैसे बन जाएंगे। फिर होगा 25 स्कीम में 5 स्कीम अच्छा कर रही है, 20 स्कीम एवरेज कर रही है, तो आपका पैसा भी एवरेज हो जाएगा। तो उसके लिए अब लेकिन कैसा है, आपको म्यूचुअल फंड्स लेने के लिए कोई एडवाइज़र चाहिए नहीं, आप तो खुद भी ले सकते हो। लेकिन ये बाज़ार ऐसा है नहीं, आपको एडवाइज़र क्यों चाहिए जब अभी तो वन साइड जा रहा है बाज़ार, तो हर कोई फंड मैनेजर हो गया है, हर कोई मास्टर हो गया है। जो देखो मैंने लगभग 2000 से देखा है, 2008 जब बाज़ार ख़राब होगा ना 2-3 साल, अभी 2016 से 2019 तक भी इंडेक्स ऊपर था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट पिघला हुआ था। तो ये जो सेबी का क्लासिफिकेशन हुआ, तो सब लोग अरे एसआईपी बंद करके लोगों ने बहुत सारे आरडी कर ली या दूसरी जगह चले गए। जब लोगों को बाज़ार में होना चाहिए था तब नहीं हुए। एडवाइज़र आपको यही कर सकता है कि जब बाज़ार ख़राब टाइम होगा तब आपके साथ खड़ा रहेगा। नहीं भाई साहब, चाय पिला पिला के आपको रोकेगा कि नहीं आप रिडम्पशन मत करो, आप इक्विटी में टिके रहो। तो बाज़ार जब नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, बाज़ार ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, ये नियति है। बाज़ार ऊपर जाएगा नीचे आएगा। अगर आप बाज़ार के साथ ऊपर नीचे होंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी हिसाब किताब। आप बाज़ार के साथ ऊपर नीचे ना हो। अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, जैसे मैंने कहा, ये एवरेज प्रोडक्ट है। अगर आप स्पेशल चाहते हैं तो 50 लाख रुपया लगाइए, पीएमएस में आइए। उससे अच्छा आपको चाहिए तो फिर ये EIF में आइए, मिनिमम टिकट साइज है 1 करोड़। तो अनलिस्टेड भी हैं जो 10 करोड़ लेते हैं। तो जो यूनिक है उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लगाने वाले हैं और आपको एवरेज चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर खुद का इन्वेस्टिंग खुद कर रहे हैं तो खुद का इलाज करने जैसा हो जाता है। तो दूसरा आदमी को ज़्यादा ज़रूरी है, EMC वाले, उनको ज़्यादा चिंता है ना, तो हज़ारों करोड़ का फंड यूज करते हैं। हमारे तो कम पैसे लगे हैं, उनके तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दे आर डूइंग वेल, अच्छा करते हैं और आज तक अच्छा करते आए हैं, आगे भी अच्छा करेंगे। लेकिन केवल रिटर्न देख करके स्कीम चूज करना अच्छी बात नहीं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। आप को कोई भी क्वेरी, क्योंकि MD फिनवेस्ट कंप्लीट फिनेंशियल सर्विसेज हाउस है, यहाँ पर इंश्योरेंस हो किसी भी तरह का, कार इंश्योरेंस से लेकर के हेल्थ इंश्योरेंस तक, लाइफ इंश्योरेंस, एनीथिंग ऑफ द इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट हो, हम म्यूचुअल फंड्स हैं, कॉरपोरेट FDs हैं और PMS EIF सारी चीज़ें हैं। और इक्विटी में मोतीलाल ओसवाल के साथ में डायरेक्ट आप अकाउंट खोलें, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी सब कुछ है। लेकिन हम कहते हैं सट्टा करने से बड़े पैसे वाले बनेंगे, लेकिन जिसको करना है वो कर सकते हैं। और साथ में हमारा रियल एस्टेट आर्म भी है, अगर किसी को घर लेना है तो वो भी हम लोग दिलाते हैं। कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ, ऐसा कॉन्सेप्ट है। आपका सहयोग हमें मिलते आया है, आगे भी मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं।
तो इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें और आपके कोई सुझाव हैं तो उनको ज़रूर से हम तक इस कमेंट बॉक्स में लिखें। पुनः चैनल देखने के लिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।